स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी हैं और जिनका टॉपिक है अपना भगवत दर्शन, जो आगामी हर वेडनेसडे को 5 क्लास में चलेगा। संक्षिप्त में परिचय आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी का ये है कि आपका जन्म 31 दिसंबर 1950 को हुआ। आपके पिताजी परशुराम दीक्षित, दादा श्री जंगजीत दीक्षित जी, बड़े दादा श्री गैदालाल दीक्षित जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी की गई शिवाजी सेना के सूत्रधार और हाई स्कूल ये सब डिवीजन। और आप जो रिटायर्ड हुए हैं, एडिशनल कमिश्नर बैड टैक्स से हुए हैं और हर जगह आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। MSc 1971 फर्स्ट टॉपर आगरा यूनिवर्सिटी, मतलब इतनी सारी डिग्रियां हैं। LLB, लेक्चरर, PCS 1975, बरेली, कानपुर, बनारस में डिफरेंट जगह पोस्टिंग रहा। और आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आज हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से जुड़े हुए हैं। अब मैं आदरणीय दीक्षित साहब से निवेदन करता हूं कि वो आज का अपना उद्बोधन रखें। आदरणीय दीक्षित साहब। प्रणाम अरविंद भाई। गुरु सत्ता से जो आदेश मिला है मैं उनकी वंदना करता हूँ। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर् प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। ऋषि योग के सानिध्य में आज भाई अरविंद जी का आदेश हुआ कि आचार्य जी के सानिध्य में जो अनुभूति हुई है उसका कुछ दिग्दर्शन हो जाए। मेरा कभी भी पब्लिक लाइफ में अपीयर होने की इच्छा नहीं हुई। गुरु सत्ता का आदेश है तो मैं आपके बीच हूँ। गुरु सत्ता का जो मुख्य ध्येय रहा वो यही था कि इस जीवन में आने के बाद इसकी जीवन की सफलता कैसे सिद्ध हो और विभिन्न चरणों में, विभिन्न स्थानों में, विभिन्न साधनाओं के द्वारा उन्होंने एक सहज मार्ग प्रदर्शित किया और उस मार्ग पर उन्होंने गायत्री साधना को मुख्य आधार बनाया। हम लोग छोटे छोटे थे तो ये समझते थे कि ये तो हमारे बुजुर्ग हैं और बड़े लोग ऐसे ही कहते रहते हैं। जब थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो पता चला कि उनकी जो बातें हैं वही सिद्धांत हैं, वही योग। कई बार हमने पूछा तो बोले कोई बात नहीं है, अभी जो जानते हो मानते नहीं हो और जो मानते हो तो जानते नहीं हो। अभी समय आएगा।
इन बातों को जब याद करते हैं तो अंदर ही अंदर जो प्रसन्नता होती है उसका बखान करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो जब भाई अरविंद जी ने ये कहा कि आप आइए, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं आपके सामने आऊं। भगवत दर्शन की 5 श्रृंखलाओं में ये कार्यक्रम चलेगा। अजीम डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा स्टिल कर लेंगे अपने मोबाइल को, बार बार हिल रहा है आपका। जी जी कर रहे हैं स्टिल। हाँ हाँ, ये कार्यक्रम 5 श्रृंखलाओं में चलेगा। आज का जो कार्यक्रम वो भगवत दर्शन का पहला भाग है और ये पूरा का पूरा गुरु सत्ता की जो आराधना है उस पर आधारित है। अखंड ज्योति का जो स्वरूप है वह अपने आप में मार्गदर्शन करने के लिए पूर्ण है और इसमें गायत्री साधना में जो मुख्य है उसमें गायत्री मंत्र का आधार लिया गया। मैं एक बार गायत्री मंत्र को बोलता हूँ। आप सभी विज्ञ जन हैं और पूरी तरह से शास्त्र के ज्ञाता भी हैं, जानकार हैं। मैंने तो कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकारी जो सत्ता है वो जब नीचे प्रस्फुटित होती है तो पहला भाग उसका भू है, दूसरा भुवः है और तीसरा स्व है। ये व्यावृत्ति है और आज का जो विषय है वो भू सत्ता पर आधारित है। भू सत्ता का उल्लेख है सब जो प्राकट्य है, जो स्थूल भाग है उसका आज हम दर्शन करेंगे। तो भगवत दर्शन में जो पहली सीढ़ी है कि साक्षात दर्शन कैसे हो। हर प्राणी की ये इच्छा रहती है कि मेरा जीवन यहाँ सुखमय हो और दुख दूर दूर तक ना आए और किस तरीके से मैं इस जीवन का आनंद लूं। दुख की सत्ता से वो दूर रहना चाहता है। भू जो सत्ता है, भवादेव धातु में भू बनता है। ये सारा जो प्रगट ब्रह्मांड है वह इस सत्ता का प्राकट्य है। इसके दर्शन कैसे हम करेंगे, तो देखिए जो हमारी पत्रिका अखंड ज्योति आ रही है इसमें सभी विषयों का समावेश है। इस बार जो जुलाई में पत्रिका आई है उसमें गुरु सत्ता का जो चित्र है उसको मैं प्रदर्शित करता हूँ। युग्म सत्ता में नीचे गुरु का प्रकार है, उसके साथ साथ 2 नीचे चित्र बने हैं। एक दीपक है जिसको साधन आचार्य जी ने बनाया। इन 2 चित्रों में नीचे हमें दिखाने के लिए 2 चित्र बने हुए हैं। एक है सजल श्रद्धा, दूसरा है प्रखर प्रज्ञा। सजल श्रद्धा ये माँ भगवती का आशीर्वाद है और प्रखर प्रज्ञा ये गुरुदेव का साधना क्रम का भाग है।
तो स्थूल परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? सत्ता में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं उनमें कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो परमात्म तत्व से पूरी तरह पूरित ना हो। जितने भी हमारे श्रुतियां हैं वे सब वेद का मैनिफेस्टेशन भी है। वास्तविकता यह है कि हम अपने दो यंत्रों से सामान्यतः संसार का दर्शन करते हैं, एक श्रवण और एक दृश्य। तो जितना श्रवण हो रहा है वह सब वेदों का जो ज्ञान प्रस्फुटित हुआ है ऐसी सत्ता के ऊपर, उसका दर्शन हम उपनिषदों में कर सकते हैं। इसलिए उपनिषदों को श्रुति भी कहा जा रहा है। और जो आंख से हम देखना चाहते हैं उसको दिखाने के लिए ऋषियों ने दर्शन शास्त्र का सृजन किया। तो दर्शन शास्त्र में हम सभी जान रहे हैं कि 6 दर्शन वेदोक्त हैं, जिनमें सांख्य और योग, न्याय वैशेषिकी और वेदांत और मीमांसा। इनके जो विषय हैं बहुत गंभीर हैं, लेकिन बहुत साधारण तरीके से इनका उल्लेख किया गया है। इस बार की जो पत्रिका है उसमें डॉक्टर पंडित पांडे जी का रामचरितमानस पर जो चैप्टर हुआ है उससे रामनवमी के इसका उल्लेख है। तो मुझे ये हुआ कि आज भगवत दर्शन रामचरितमानस के माध्यम से किया गया। स्थूल रूप में शब्द की सत्ता प्रकट है। ये जो स्थूल सत्ता है उससे हम परमात्मा का दर्शन कैसे कर सकते हैं? देखिए, रामचरितमानस में बाबा शुरुआत करता है, वर्णानां वर्त संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां विकर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणी। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता इष्टमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं शङ्कररूपम्। यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दति। इन 3 श्लोकों में साईं बाबा ने भू, भुव और स्व 3 व्याहतियों को आराहित करते हुए शब्द सत्ता से परमात्मा का दर्शन कराया। भू में वर्णानाम, अर्थसंगानाम, रसानाम, छंदसाम, ये सब सत्ता का जो प्राकट्य है, सब सत्ता का जो प्रभाव है, और जिस प्रभाव से हम सुन करके, देख करके, पढ़ करके, लिख करके उसकी अनुभूति करते हैं। आगे दूसरे में भू सत्ता का है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो आचार्य ने उसको सजल श्रद्धा और विश्वास यानी प्रखर प्रज्ञा के रूप में प्रकट किया। और जो परमात्मा की सत्ता अदृश्य है जिससे ये चल रहा है, उसका तीसरे श्लोक में बाबा ने प्रमाण दिया और ये
कहा कि ये तो सबके अंदर विराजमान है, नित्य सत्ता है, इसका स्वयं का दर्शन स्वयं से होगा। इसके लिए कोई अलग से औजार काम नहीं आएगा। आप ये कहें कि आपका अंतःकरण काम आ जाएगा या बाह्यकरण आ जाएंगे, ये सब औजार हैं और ये सब इस लोक का आनंद लेने के लिए हैं। लोक का आनंद लीजिए इनसे और क्रिया चलाइए। इन 3 श्लोकों के बाद बाबा ने सीताराम की सत्ता का प्राकट किया। तो ये जो जितने भी स्वरूप नजर आ रहे हैं, जितनी भी पिंडियां नजर आ रही हैं, सबसे पहले मैं इनको प्रणाम करता हूँ। सामने मुझे दिख रही हैं कि ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जिस दिन ये अनुभूति होने लगेगी तो हम निश्चित ही जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके शिखर पर पहुंचेंगे। स्थूल स्वरूप में दर्शन ये प्रकट संसार है। संसार का जो प्राकट्य है ये परमात्मा का स्थूल स्वरूप ही है। इसके लिए मैं एक श्रीमद् भागवत का छोटा सा श्लोक है, उसको वर्णन करता हूँ। हम आप सभी देखिए अभी थोड़ी देर में भगवान की स्थूल सत्ता का दर्शन इसके माध्यम से करते हैं। खम वायुमग्निम सलिलम महीं च खम वायुमग्निम सलिलम महीं च ज्योतिं च सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्राश्च हरे शरीरं यद्किंच भूतं प्रणमेदनन्यं यद्किंच भूतं प्रणमेदनन्यं। हम लोग इसके स्वरूप में आते हैं। खम, वायु, अग्निम, सलिलम, महीं, ये सब प्राकट रूप से हमको दर्शन हो रहा है। आकाश दिख रहा है, वायु दिख रही है, अग्नि दिख रही, जल दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है, सब स्थूल स्वरूप परमात्मा के दिखाई दे रहे हैं। खम वायुमग्निम सलिलम महीं च, और क्या दिख रहा है? ज्योतिंच सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्, ज्योति स्वरूप जो आकाश में हमें ज्योतियां दिख रही हैं, सूर्य है, चंद्र है, तारे हैं और अखंड ब्रह्मांड की निहारिकाएं हैं, तमाम ग्रह हैं, ये सब क्या है? ये परमात्मा दर्शन ही है। साक्षात परमात्मा शक्ति रूप में और एक सुव्यवस्था से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्योति सत्वानि, सत्वानि यानी कि अखंड समुद्राश्च हरे शरीरम। अब देखिए नदियां बह रही हैं, समुद्र में जा रही, समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है, सूर्य तप रहे हैं, फिर इसका चक्र चल रहा है। इस तरह से परिवर्तित होकर के संसार की नियमित सत्ता परमात्मा के रूप में साक्षात दिखाई दे रही है। इसके लिए कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। इसी स्वरूप में भगवान राम भी जब हनुमान जी से मुलाकात होती है और हनुमान जी जाकर के उनको पहचान लेते हैं तो उनको इसी का प्राकट्य के रूप में उद्बोधन करते हैं। और इसका उल्लेख जो है किष्किंधा कांड में आता है, जब सुग्रीव जो जीव स्वरूप है घबरा जाता है कि भाई बाली के लोग आ गए, मुझे मार डालेंगे, तो हनुमान जी जाकर के परमात्मा का दर्शन करते हैं और जब जान पहचान हो जाती है तब कहने लगते हैं कि भाई देखिए, सो अनन्य जाके असी मतिन टरे हनुमंत रामा मतिन टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये उद्बोधन हनुमान जी को दिया कि चर और अचर
जिसको हम जड़ और चेतन सत्ता के रूप में वर्णित करते हैं। जब ये लगने लगे कि ये मेरे स्वामी का ही स्वरूप है, तब निश्चित रूप से परमात्मा का जो प्राकट्य है उसका साक्षात दर्शन होगा। और जब दर्शन होगा तो ऐसे ही होगा जैसे गुरु सत्ता के चरणों में बैठ करके, और जो खुशी होती है मोर मोर, जैसे अर्जुन को के जब कृष्ण के साथ बैठते हैं तो उसको संजय जब वर्णित करते हैं तो गीता के अंत में जाकर के मोर 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 उसका रसास्वादन गूंगे गुड़ की तरह से करते हैं। लेकिन यहाँ गूंगे गुड़ की तरह नहीं है, इसको साक्षात देखने की जरूरत है। अगर सत्ता भाव जड़ और चेतन में प्रकट हो जाए तो समझिए परमात्मा का साक्षात दर्शन हो रहा है। आज का जो विषय है वो साक्षात दर्शन का है। परमात्मा की सूक्ष्म सत्ता के विषय में फिर हम आगे की 3 श्रृंखलाओं में बात करेंगे। और जो प्रकट नहीं है, जो पूरी तरह से आविर्भूत है, उसका बातचीत जो है वो 5वें दिन होगी जब इसकी पूर्णता हो। अगर इस स्थूल सत्ता में हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि हम उसको टुकड़ों में बांट बांट के देख रहे हैं, जैसे कि आज की खोज में वैज्ञानिक कर रहे हैं। वैज्ञानिक भी उसी परमात्मा की खोज कर रहे हैं कि इसमें सत्ता कहाँ विद्यमान है। जब डाल्टन ने शुरुआत की तो उसको लगा कि सत्ता तो कोई इस स्थूल में भीतर कहीं ना कहीं छुपी जरूर है। तब उसने कंसेप्ट दिया। विज्ञान में हम लोग पढ़े छोटे छोटे जब स्टूडेंट्स थे और सब सोचा करते थे कि ये क्या कह रहे हैं डाल्टन। डाल्टन कह रहे हैं कि किसी पदार्थ को अगर तोड़ा जाए तो वो छोटे से छोटे अणुओं का मिलके बना है, और अणु से भी छोटा है तो वो परमाणु है, परमाणु सत्ता है। और अंग्रेजी में उसको बोला उन्होंने एटम। ए मीन्स नॉट, टम मीन्स कट। अब इसको और नहीं काटा जा सकता है। तो यहीं तक ज्ञान रहा। आगे आगे और साइंस बढ़ी, बेसिक साइंस बढ़ी, केमिस्ट्री बढ़ी, तो उन्होंने कहा नहीं 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 भाई, ये एटम तो जो है वो तो बीच में कुछ इसमें है, गोल गोल है, और बाहर बाहर इसका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। फिर बोला भाई तो चार्ज है इन दोनों पे। फिर बोले भाई तो बीच में न्यूट्रॉन है इसमें। अब आगे सत्ता बढ़ी तो बोर्स, आर्रेनियस, और आगे आके अपने जो आज के प्रखर वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन, इन्होंने ये कह दिया सब ये चीजें रिलेटिव हैं। और आइंस्टीन तो लास्ट में ये कह गए जब उनके अंतिम क्षण थे कि मेरा जीवन ही बेकार चला गया, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो तोड़ करके इसको, एटम को, इसकी सत्ता को बता करके ये गजब कर दिया, ऐसा यंत्र दे दिया इस व्यक्ति के हाथ में जिसको चलाना नहीं आता है, पता नहीं इसका क्या कर देगा। गुरु सत्ता बार बार इसी बात को कहती थी कि हमें क्या करना है, हमें लोगों को साथ लेकर के यही चलना है कि ये सत्ता परमात्मा की है। इसमें हमें जो है वो ईश्वर नहीं बनना है। हम उसके बेटे हैं तो ईश्वर तो हम हैं ही हैं, लेकिन ईश्वर बनने का जो प्रयास है यही हमारा छद्मवेश है और कुछ भी नहीं है। सत्ता का जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, श्रीमद् भागवत कहता है कि ये जो सत्ता का जो प्राकट्य है उसका स्वरूप अलग मत मानिए। प्रकृति और पुरुष अलग नहीं है। ये पूरी जो कॉन्शियसनेस है ये परमात्मा की इच्छा से ही जब कृतित्व के रूप में आती है तो हम उसको प्रकृति मान लेते हैं और इसके स्वरूप का अध्ययन करते हैं, तो हमें फिर उसकी गुणात्मक सत्ता नजर आती है। और गुणात्मक सत्ता 2 रूप में दिखती है। एक तो समस्त ब्रह्मांड की सत्ता, एक हमारी निजी सत्ता। यहीं से हमारी निजी सत्ता का भाव जो है वो हमें अहम वृत्ति से घेर लेता है कि ये तो सत्ता मेरी है और ये संसार अलग है। लेकिन ऐसा है नहीं। संसार और परमात्मा दोनों एक ही हैं। ये बराबर जब मान्यता स्थिर हो जाती है तो भगवत दर्शन का पहला चैप्टर शुरू हो जाता है। ये भाव कैसे आएगा
ये खुली आंख से देखने से आएगा। जब इस सत्ता में जड़ और चेतन में दोनों में अंतर नजर नहीं आएगा। कैसे? स्वयं में देखें हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है और परमात्मा का स्वरूप क्या है। शास्त्र तो ये कहता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। अब इस पे हमें विश्वास नहीं होता, तभी तो हमारी सत्ता अलग मानते हैं। अगर इस पर विश्वास जमेगा तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी, फिर देखने दिखाने का सिलसिला कोई रह ही नहीं जाएगा। तो जब साधक ये मानने लगे, जब उसकी मान्यता ये स्थिर हो जाए कि संसार और मैं अलग नहीं, जिस क्षण ये मान्यता हो जाएगी उस दिन परमात्मा स्वरूप की सत्ता में दिखने लगेगा। लेकिन होता क्या है, हमारे अंदर परमात्मा का एक विशेष गुण 6 भाग में से ऐश्वर्य विद्यमान। तो परमात्मा की सत्ता में जो ऐश्वर्य है वही स्वरूप जो है ऐश्वर्य का हमारे अंदर है। तो हम चाहते हैं कि हम ऐश्वर्यवान बने। अरे ऐश्वर्यवान तो है ही, उसको कोई बनने की जरूरत नहीं है, उसका नाटक नहीं करना। ऐश्वर्यवान नहीं होते तो ये जो स्थूल पिंडा है इसको लिए कैसे घूम रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको स्थूल पिंडे का दिग्दर्शन कराऊं। इसका उल्लेख थोड़ा सा रामचरितमानस से बात चल रही थी, तो किष्किंधा कांड में प्रकट रूप से इस स्थूल सत्ता और इससे जो प्रकट ज्ञान है जिससे भगवत दर्शन की इच्छा उत्पन्न होती है उसका उल्लेख है। बाली को जब भगवान राम तीर से मार देते हैं तो उसकी स्थूल सत्ता का विषय हो जाता है। और ये स्थूल सत्ता है, इसको हम सब देख रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं। ये बनी कैसे आखिर, इसका स्वरूप क्या है? तो स्थूल सत्ता के रूप में भगवान को बाली कहता है कि मुझे क्यों मार डाला भाई, मुझ में और सुग्रीव में क्या है? आपने जो है मेरे को तो मार दिया। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा चलो मैं सिर पर तुम्हारे हाथ रखता हूँ और तुमको दोबारा से जिंदा करता हूँ। तो देखिए बाली सिद्धस्थ है और वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये सब धोखे में आने वाला मैं नहीं हूँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंत राम के आवत नाई। जासु नाम बल शंकर काशी देत सवै सब मत अविनाशी। और मम लोचन गोचर सोयावा। अब मेरे सामने खड़े हुए हो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अब तो मैंने दर्शन आपका कर लिया साक्षात, तभी मुझे लग रहा था कि कोई लड़ने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने स्वरूप का दर्शन कर लिया है। तो जब ये भान हो जाता है और तारा देख के रोने लगती है, तारा जो है रोने लगती है, तो भगवान राम तारा को इसका स्वरूप दिखाते हैं और कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। केवल एक चौपाई में बाबा ने भगवान राम के पूरे प्राकृत दर्शन का उद्बोधन करा दिया। बोले कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। और प्रगट सुतन तब आगे सोआ जीव नित्य तुम कब लगे रोआ। केवल इन 2 चौपाइयों से ही ज्ञान का प्राकट्य तारा के हृदय में हुआ। उपजा ज्ञान चरण तब लागी और लीने सुपरम भगत बर मांगी। तो कह रहे ये सत्ता कि उमा दारु जो सित की नाही और सब ही न चावत राम साई। तो ये हमारे आवागमन की जो क्रिया है इसका उल्लेख है इसमें। लेकिन मैं स्थूल सत्ता का दर्शन के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ आपसे। आपको सब ज्ञान है, सब संज्ञान है, लेकिन साथ साथ जब बैठते हैं तो एक दूसरे से आनंदित होते हैं। देखिए ये जो स्थूल सत्ता है ये पंचीकृत सत्ता है,
क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये 5 जो तत्व हैं ये पंच तन्मात्राएं हैं। और इन पंच तन्मात्राओं के जो सूक्ष्म भूत हैं उनका हमें आभास नहीं होता। इनसे जो क्रियात्मक स्वरूप है उसका हम भोग और अभोग करते हैं। देखिए इसके स्वरूप के बारे में ये चौपाई कह रही है कि पंच रचित अत्यदम शरीर। पंच रचित की थोड़ी स्पष्ट व्याख्या हो जाए। पंच रचित का अर्थ ये नहीं है कि क्षितिज जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से बना, बल्कि इनके पंचीकरण से बना हुआ। ये जो पंच तन्मात्राएं हैं इनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो प्राकट्य है यहाँ परमात्मा की सत्ता का, ये आकाश के रूप में है। और इसको कोई देखना चाहे तो देख ले बड़े मजे से। आप अंतरिक्ष में थोड़ा ध्यान कर लो तो आपको भोग नजर आने लगेगा। लोग ऊपर के 14 लोकों में से जहां जहां आप जाओगे भ्रमण करोगे, ऋषि सत्ता उसमें भ्रमण करती है और सब देख के आ जाती है और हमसे शेयर करने लगती है बातों को। उसके बारे में सब सिंगल घूम रहे हैं आज के मोबाइल की तरह से, जैसे हम आप देख रहे हैं सामने आमने। ये सब हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो ये जो आकाश की सत्ता है जो प्रकट है प्रकृति के तमोगुणी रूप से, इसके जो गुण हैं उनमें से ये जो हमारा शरीर जो स्थूल पिंड है, प्राण निकलने के बाद सामने पड़ा हुआ नजर आता है, जो तारा को देख रहा है, वह पंचीकृत है। और इसकी जो चेतना है वो कैसी है? पंच रचित अति अधम स्वरूप। इसका स्वरूप अधम ही नहीं है, अति अधम है। और अति अधम, फिर अधम, फिर मृदु, फिर मध्य और अधमात्र, इसकी अवस्थाएं। अति अधम शरीर जो है उसका भोग हम करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, इनका जो पंचीकरण है ये हमारा स्थूल शरीर है। पंचीकृत से कैसे बना है इसका जरा थोड़ा आनंद लीजिए, देखिए अच्छा लगेगा। आप सब जानते हैं, विज्ञ हैं, लेकिन मैं अपना, मुझे आनंद आए इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए आकाश जो है उसकी पहचान शब्द से हो रही है, वायु की टच से, स्पर्श से हो रही है, शब्द, स्पर्श और रूप। अग्नि की पहचान कैसे हो रही है? जो कुछ भी यहाँ दिखाई दे रहा है वो अग्नि स्वरूप है। अब कोई कहता है कि भाई अग्नि कहाँ है इसमें कागज में, तो जरा दीपक दिखा के देख लो, अभी प्रकट हो जाएगी। इसी तरह जल की पहचान कैसे हो रही है? जल का अपना स्वरूप है। पृथ्वी की पहचान कैसे हो रही है? भाई ठोस है, उसका गुण है, लक्षण। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के भोग से ही हमारी जो सूक्ष्म सत्ता है वो स्थूल का भोग करती है। और कैसे करती है कि देखिए ये जो हम बोल रहे हैं, ये प्रकट जो वाणी आ रही है, कभी अंदाज नहीं लगता कि कैसे आ रही है। मैं अभी छोटी सी बात शेयर करूं, सभी लोग इसको अनुभव कर सकते हैं। आप मुंह बंद कर लीजिए और जरा आप बोल के तो दिखा दीजिए। आका प्राकट्य ही नहीं होगा। करते रहिए, मुंह बंद कर लीजिए और जोर लगा लीजिए पूरा। अगर आ बाहर निकल जाए तो हो जाए। आ कैसे बाहर निकल रहा है, आ कहां से आ रहा है, इसका स्रोत क्या है? ये तो बिल्कुल डिब्बा है पूरा, जैसे ढोल बज रहा है ऐसे ये भी बज रहा है। ढोल गंवार शूद्र बद नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। साधो ये तन ठाट तंबूरे का, चत तान मरोरत खूंटी, निकसत राग हुजूरे का। साधो ये तन ठाट तंबूरे का। तो ये जो 5 हैं इनमें देखिए हमको क्या अनुभव होता है। अनुभूत में जब हमें आकाश की अनुभूति होगी तो एक ही चीज अनुभव होगी और वो होगा एकदम हम सन्न हो जाए।
जैसे अगर किसी की हम गमी में जाएं और सामने बॉडी पड़ी देख लें और थोड़ी सी भी परमात्मा की अनुभूति अगर होगी तो एकदम से कोई आवाज निकलेगी नहीं। हम कहते हैं भाई 2 मिनट का मौन रखो, या जो शरीर पड़ा हुआ हो तो बातचीत मत करो, ये सब मत करो। क्यों? तो उसमें आकाश की अनुभूति, आकाश का जो स्वभाव स्वरूप है उससे होगी। यानी आप बिल्कुल शोकान्वित हो जाएंगे, आपको अपने ही शरीर का भान नहीं रहेगा। हमें लगेगा यार ये क्या हुआ, और अपने को देखने लगे कि अच्छा ये पिंडा हमारा भी ऐसे ही है क्या। उस कभी क्षण के लिए थोड़ी सी आवाज की होगा कि भाई हम अलग हैं, शरीर अलग है, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया है। और अपना जितना नजदीकी आदमी होगा उतना ही ज्यादा इसका अनुभव होगा। देखिए चिल्लाने लगेंगे फिर क्या होगा, रोने लगेगा, भाव आएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जल निकलने लगेगा, आंखों से जल निकलने लगेगा, एक दूसरे को पकड़ लेंगे, संभालना मुश्किल हो जाए, ये सब लक्षण प्रकट होंगे। और जब उससे आगे की हमारी इच्छा होगी तो हमें लगेगा परमात्मा से क्या करें, हे प्रभु इनका भला हो, हे प्रभु इनकी आत्मा को शांति मिले, 2 मिनट के लिए शांति पाठ कर लेंगे। तो इस स्वरूप में, इस स्थूल में हमको जैसे ही ये अनुभव होने लगेगा कि ये जो 5 हैं ये कैसे पंजीकृत हैं, तो इसका विस्तार से वर्णन शास्त्रों में है, उपनिषदों में है, हमारे वेदांत दर्शन में है। और जब हम गुरु सत्ता के पास बैठते हैं तो बातें सुनने को सहज रूप में मिल जाती हैं। जैसे अब हम यहाँ आ गए तो कौन सा काम है भाई जिसके लिए आए हैं, इसका अनुभव कैसे होगा। कोई कामना लेके आए और ये ही 3 गांठें लगी हुई हैं, 3 गांठें हृदय में लगी हुई हैं और इसी से पूरा जीवन चल रहा है। एक तो एक हम सब कट डालेंगे, ऐसे कर्तृत्व का अभिमान, और दूसरा ये लगता है कि भाई कर्म कर देंगे और फल मिल जाएगा इसका। तो ये 3 गांठें जो लगी हुई हैं यही हमारे अस्तित्व का यहाँ आधार है। ये गांठ खुली बात बनी। तो इस पिंडे को जो एकदम जड़ता को लिए हुए है, जिसका हम आनंद ले रहे हैं, उसके पंचीकरण की मैं थोड़ी अनुभूति कराता हूँ कि इसमें वायु का जब पंचीकरण होता है तो ये फैल जाता है। कैसे फैलता है? जितनी आपकी इच्छा होगी उतना फैलेगा। जिस स्वरूप में आप जानना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि भाई हम तो ये हमको इतना समय मिल जाए तो मिल जाएगा। जाति आयु भोगा, आपको कौन सी जाति चाहते हो? हैं? परमात्मा ने दिया कि भाई बड़ा आगो आपको चाहिए तो आप कोई भी बड़ी ले लो, कचुआ बन जाओ, जियो 5000 4000 वर्ष। यहाँ छोटी ले लो, कोई कुत्ता बन जाओ, 12 साल जियो। मनुष्य बन जाओ, वेद शास्त्र तो ये कहते हैं 300 वर्ष सामान्यतः आयु मनुष्य योनि में है। लेकिन इस मनुष्य योनि में प्राकृत्य है, इसमें जो चेतना है उसकी एक सीमा है। महर्षि अरविंदो तो ये कहते हैं कि इसमें ही परमात्मा के प्रकट होने की गुंजाइश है। और इसीलिए बाबा भी कहता है मानस में कि कबहू की कर करुणा नर देई, देतई सबिनु हेतु सनेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इसको पहचान लो भैया। जब इसमें वायु का प्रसारण होगा, धावन, ये चलने फिरने लगता है पिंडा, इसमें गति आ जाती है, बलन ताकत आ गई, चलन आकुंचन, ब्रेक भी लगे हुए हैं, सब चीजें पूरी परफेक्ट गाड़ी है ये, जैसे जाए वैसे चलाओ। जब इसमें अग्नि तत्व का पंचीकरण होता है तो यहाँ से ये देखने लायक हो जाता है। क्योंकि देखिए इन नेत्रों से हम वायु को और आकाश को देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते। अब देखिए हम साक्षात इसको देखते हैं। अग्नि का जब पंचीकरण होता है तो सबसे पहला इसमें जो प्राकट्य होता है वो नींद का होता है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब सोई हुई, जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में वो सब सोए हुए हैं। और जब वो जगते हैं तो प्यास लगती है। देखिए हमें जब जब सोने के बाद उठेंगे तो प्यास की अनुभूति होगी, क्योंकि ये वायु का पंचीकरण है। और प्यास लगने के बाद जितने भी जीवधारी हैं, जैसा ही प्रारब्ध सुबह होता है
सब अपने लिए खान पीना ढूंढने चल देते हैं, चिड़िया जाएंगी, जानवर जाएंगे, आदमी भागने लगता है, काम में लगने लगता है, तो भूख उसको सताने लगेगी। तो निद्रा, भूख, प्यास, और ये पिंडे का स्वरूप, रूप, शोभा, कांति। और इसका जो स्थूल पंजीकरण है उसमें हमें देखेंगे तो वो आलस्य। आलस्य क्यों घेरता है? अब हम इसी का आनंद लेंगे, परमात्मा से दूर हो गए। जब जल का पंचीकरण होता है तो इसमें आप पूरी तरह से आनंदित हो सकते हैं। जल जब आकाश में फैलता है इसमें, तो इसमें लार की उत्पत्ति होती है। ये जो मुंह में लार आ रही है जिससे हम बोल पा रहे हैं, लार सूख जाएगी तो प्राण अभी चले जाएंगे, तो गति ले लेंगे अपनी जीवा बोलेगी नहीं, फिर आवाज बंद हो जाएगी। लार जो है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि आकाश में जल फैला हुआ है। जिस तरह अखिल ब्रह्मांड में जल है और ब्रह्मांड सारा जल के सहारे से है, पृथ्वी है, इस पर जल है, ये पूरा का पूरा चल के और इसको साध रहा है पूरे संसार को, उस तरह हम भी चल रहे हैं। लार में जितनी भी तत्व विद्यमान हैं वो आपको यहाँ सुरक्षित, संरक्षित और जिंदा करने के लिए काफी हैं। इसकी साइंटिफिक जब टेस्टिंग करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या नहीं है, कैल्शियम नहीं है, कि फास्फोरस नहीं है, मिनरल नहीं है, कि विटामिन नहीं है, कौन सी चीज इसमें ऐसी नहीं है कि जो अन्न आप ग्रहण करेंगे वो इसके अंदर नहीं बचेगा। तो ये सब स्थूल पिंड है, और इसका निर्माण किससे हुआ है? अन्न से हुआ है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। तो हमारे आचार्य श्री ने कहा कि यज्ञ पिता गायत्री माता, यज्ञ पिता गायत्री माता। दो ही वीणे लेके चलना है, यज्ञ करना है, गायत्री उपासना साधना करना, बात बन जाएगी। तो लार का ये स्वरूप हुआ। जब जल का वायु के साथ पंजीकरण होता है तो देखिए पसीना आता है, और जब इसका जल में पंजीकरण होगा तो इसमें जो वीर सामर्थ्य हमारे शरीर में दिखाई दे रही है उसका ये स्वरूप है। इससे हमें ब्रह्मा का चाहे ले लें तो सत्ता की उत्पत्ति है, रक्षा कर लें तो विष्णु का भाग है, और चलने का इरादा कर लें तो भी ठीक है, वो सत्ता काम करती है अपनी जगह। और जल का जब पृथ्वी में पंचीकरण होता है तो ये हमारा शोणित बनता है, खून बनता है। और देखिए खून की सत्ता से, इसकी सत्ता में चलायमान जिंदावान सब रहता है। और जब पृथ्वी तत्व का पंचीकरण होता है तो आकाश में जब वो खोलता है तो इसके अंदर रोम छिद्र हो जाए। ये जो रोम छिद्र हैं बड़े बड़े दरवाजे जैसे मकान में बने हुए। और इसका जब वायु के साथ पंचीकरण होगा तो देखिए इसमें क्या नजर आएगा आपको। और जब इसका जल के साथ पंचीकरण होगा और पृथ्वी के साथ पंचीकरण होगा, ये तीनों पांचों तत्वों को जब इस पिंडे को देखेंगे तो पता लगेगा ये तो पूरी तरह से जड़ है और मजा हम इसका ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं इसे लेकर के। तो ये कहा ऋषियों ने कि भाई ये शॉर्ट टाइम के लिए है, ये चूंकि आपने इच्छा की थी हम ऐसा काम कर लें, परमात्मा को ऐसे देख लें वैसे देख लें, तो ले लो आनंद इसका है? तो ये जो भोगावृत्ति है इसका आनंद सीमित है। बट है क्या, हमको ऐसा लगता है कि हम भोगते भी रहें और परम सत्ता के नजदीक भी हो जाएं। गीता बोलती है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, लोग ये चाहते हैं, जैसे मैं बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि दीक्षित जी सब काम यहाँ करते रहे दुनिया भर के उठ पटांग और कहें झंडा भी लहराता रहे तो भाई बहुत बढ़िया आदमी। ये कैसे हो पाएगा? ये तो सत्ता का प्राकट्य है नहीं, इसका स्वरूप ही नहीं।
भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा, जिसकी कॉन्शियसनेस भोग और ऐश्वर्य में हो गई है, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, ऐसी बुद्धि कभी भी परमात्मा के निकट नहीं जा सकती है। परमात्मा के निकट तो दूर रहे, अपने स्वरूप का भी अंदाज करना उसके लिए मुश्किल होगा। तो आज क्योंकि टाइम भी होने को जा रहा है, स्थूल शरीर का थोड़ा सा आभास हुआ कि ये जो पिंडा जो पड़ा हुआ नजर आता है, जब इसमें से इसकी सत्ता बाहर हो जाती है तब भी इसकी अपनी सत्ता तो रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सत्ता का विकीर्णकरण होने लगता है। उसमें क्या होगा, जल अपना काम शुरू कर देगा, फूलने लगेगा और विकीर्ण होने लगेगा। पृथ्वी पृथ्वी में चली जाएगी, जल जल में चला जाएगा, अग्नि अग्नि में चली जाएगी, वायु वायु में चली जाएगी, आकाश आकाश में चला जाएगा। जिस आकाश में से आया था उसी आकाश में इसका विलय हो जाएगा। क्योंकि ये बना कैसे है, जिसे बूंद से बना है, देखिए उसके बारे में सुश्रुत कहते हैं, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसात् मेदा प्रजायते, मेदसो अस्थि ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभव। ये सप्त धातुओं का ये शरीर जो आपको इसको नजर आ रहा है, इसकी इतनी बड़ी सत्ता हमें दिखाई दे रही है, और इससे हम चिपके हुए हैं कि यही मजा लेके रहेंगे। और ये जो अभिनिवेश क्लेश है पंच क्लेशों में से, जिससे हम इसे छोड़ना ही नहीं चाहते और कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हम तो आते जाते भी रहेंगे, आते जाते भी रहेंगे, लेकिन ऐसे ही बनाए रखो हमको, तो इसी में मजा है। तो मजा है तो भाई इसी में रह लो। ऋषि ये कहता है कि आप गायत्री साधना करें, यज्ञ करें और जाप करें। जाप करने की विधि क्या है उन्होंने बता दिए कि पहले तो आप बैकरी से जाप करो, जैसे बोल रहे हैं जाप ही तो हम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, लेकिन दूसरे रूप में कर रहे हैं। पहले जाप करें, पहले जाप करें। क्यों? उसका वाचक प्रणव है, उस परमात्मा सत्ता का वाचक प्रणव है। तस्य वाचक प्रणव तज्जप तदर्थ भावनम। उसका जाप जब उसकी भावना के साथ होगा तो दो परिणाम होंगे, ततः प्रत्यक्षेतना अभिगमो अंतराया अभावश्च। आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी, यानी ऊर्ध्वगामी होने का तात्पर्य है कि परमात्मा के साथ नजदीकी बढ़ने लगेगी, और अंतराया अभाव, जितने भी विघ्न हैं 9 5 14 उनकी मुक्ति हो जाएगी। आपको यहाँ भी आनंद लोगे, जाने के बाद भी आनंद होगे। तत्सेधार्थ में एक तत्वाभ्यास, इसीलिए साधना की आवश्यकता है, वरना साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। मौज लो, जैसे जानवर ले रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम समान एको पशु नराणाम। पशु की जिंदगी जीनी है, कोई बात नहीं, जियो भाई। और अगर आपको थोड़ा सा और आनंद लेना है तो आगे चल दो। तो आज ये परमात्मा के स्थूल स्वरूप के दर्शन पर कुछ चर्चा हुई। क्या होता है कि ऐसा करने से आनंद की स्वयं की अनुभूति होती है, और ये आज ऋषि सत्ता का आदेश था। इस आदेश के स्वरूप मुझे ये मौका आपके साथ बैठने का मिल गया। बराबर आचार्य जी का कहते थे, बेटा अपना काम कर लो, ये जो जोरों के काम करते फिर रहे हो, जिस चीज में तुम्हें लपक हो रही है, ये किसी काम की नहीं। एक मैं जो उनके सामने आया था, मैं बैठा हुआ था, तो उससे बात हो रही, बोला मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरा तो कारोबार बैठ गया। तो बोले क्या हो गया तेरा? कह रहे मेरा इतना नुकसान हो गया। बोले देख मेरा कितना, तेरा कितना कारोबार, मेरा तो इतना बड़ा कारोबार, मैं तो दुखी नहीं हूँ। अरे काम तू कर रहा है, काम अपना संभाल, दुखी की बात क्या है? और इतने देर में खड़ा हो गया, पैर क्यों चल दिया, बोले हो गया तुम्हारा, तेरी बात करना। तो यहाँ पर ये जो यत्न है, अभ्यास का यत्न है, यही साधना का मूल मंत्र है कि उपासना करने का यत्न करना है। जैसे जैसे यत्न प्रकट होगा, जैसे जैसे यत्न में सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, नजदीकी बढ़ती चली जाएगी। अब आज हमारी जो है गुरु जी ने अरविंद से बहुत नजदीकी करा दी, और इतने 70 दिन से पहले से हम बहुत नजदीक थे, उनके भी बहुत नजदीक हो गए, और एक दूसरे में आनंदित हो रहे हैं। गीता बार बार इसी बात को कह रही कि जब ऐसा लगने लगे, उसी की बातों को कहने लगे
और कुछ ही बातों को सुनने में आनंद आने लगे तो समझिए कि बात बन गई। ओम शांति शांति। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। आज आपने बहुत सरल और सहज शब्दों में भगवत दर्शन का पार्ट 1 लिया और आगामी 4 वेडनेसडे बुधवार को भी आपकी क्रम चलता रहेगा। हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं क्योंकि आपने बहुत ही सुंदर और खासकर जो रामचरितमानस में सुखान सुखाए के लिए कहा गया है तो उसका जो आप आनंद लेके करते हैं बहुत अच्छा है। आप प्रश्न काल में देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ ताकि जिस किसी को भी कोई पूछना हो प्रश्न पूछ सकते हैं और खोल सकते हैं अपने विषय में और अपना अनम्यूट करके। हमारे चैट बॉक्स में जो है जो शायद सबसे पहले तो श्री RN चतुर्वेदी सर साहब ने कहा है कि सरल सहज सरल सरस वाणी और ज्ञान वर्षा जय हो आपकी। और उसमें फिर धुरेंद्र चतुर्वेदी साहब लिख रहे हैं शुभ संध्या, सहज भाव से पिंड से ब्रह्मांड तक की आनंद में यात्रा कराकर प्रभु के दिव्य दर्शन कराने के लिए हार्दिक धन्यवाद, हम कृतज्ञ हैं। तो इन्होंने, आप भी खोल लीजिएगा आदरणीय दीक्षित साहब, अपना खोल लीजिएगा साउंड, अपनी आवाज बंद है आपकी, खोल लीजिएगा। कुछ अगर आपको बोलना तो बोल दीजिएगा। इन्होंने तो जो कहना तो कह दिया। हाँ, और किसी को अपना भाई जी आपका सानिध्य है। हाँ, धुरेंद्र चतुर्वेदी साहब कुछ बोलना है या किसी? हाँ साहब बोलिए, कुछ आप कहना चाह रहे हैं चतुर्वेदी भाई साहब? जी आपका सानिध्य है, आनंदित हो रहे हैं। सर आनंद ही आनंद है सर। आपके एक दर्शन में ही हमें ईश्वर के दर्शन भी हो गए। अरे हमने तो बहुत से सत्ता के साथ कि अलग पुरुष की आरसी साधो की यह दे, अल्लाह को लखन चाहत हो नहीं में लख ले। तो वो दर्शन आज हमने मिला और आपकी वाणी से तो सर आनंद वर्षण हुआ और हम लोग तो लगा कि उस वास्तव में उस लोक में पहुंच गए, आनंदमय लोक में सर। इसके लिए तो आपके प्रति हम बहुत आभार प्रकट करते हैं सर। इस सत्ता का संदेश है कि हम एक दूसरे से साथ शेयर करके और एक ही बस में बैठ के चलें। जी सर। बस का ड्राइवर कौन होगा? बस का ड्राइवर कौन है सर? वो तो गुरु देव ही हैं। नहीं, ड्राइवर तो अपने आप दिख जाएगा। नहीं, ठीक है। अविनाश कृष्ण साहब भी आए हुए हैं, कुछ बोलना चाहें? अविनाश कृष्ण साहब बहुत कम आते हैं, आपको देखिए आज आपका नाम सुन के आए अविनाश कृष्ण साहब। बहुत अच्छा लगा पंडित जी ने जो सुनाया, दीक्षित जी ने बहुत ही अच्छा लगा। भगवत दर्शन कराया, विश्वरूप दर्शन जैसा हो गया 11वें अध्याय का, जैसे बिल्कुल दर्शन कराया उस तरह से बहुत आनंद आया। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत दिन में आज आपकी वाणी से दर्शन हो रहा है। एक्चुअली थोड़ा सा मैं जो है एक तो थोड़ा सा व्यस्त लिखता हूँ थोड़ा गीता पर, और थोड़ा सा वही व्याकरण वगैरह पर थोड़ा कुछ कार्य चल रहा है, ये मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। अब आप था तो मैं हुआ। अब आपके व्याकरण का जो लाभ है हमें मिलेगा। हमारी जो अगली जो दूसरी वाली जो चरण है, हाँ, उसमें व्याकरण का भी दिग्दर्शन आपके सानिध्य से होगा। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, ये आप जो है कोरोना खत्म हो गया, अब आप आइए, कभी भी आइए आप जो है। जी सर, बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत कृपा। चलिए बागी जी, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? बागी जी नहीं, चलिए फिर लास्ट में चलिए और कोई प्रश्न काल नहीं है तो चलिए फिर अपना कक्षा को आदरणीय नैब साहब कुछ अपना, कोई नहीं। नैब साहब कुछ बोला जाए? नैब साहब। सर प्रणाम। प्रणाम सर प्रणाम। आनंद से विभूषित हो रहे थे सर, आनंद के सागर में गोते लगा रहे थे। बस आपने जो आखिरी अंत किया ना कि जो मन है तो जानवरों की तरीके से मस्त रहो, खाते पीते जैसे आए थे वैसे चले जाओ, और मन हो तो थोड़ा सा से आगे निकलो। ये मन कब करेगा
कि हम इससे आगे सोचे और इससे बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि एक बार ये आनंद में अच्छा चला जाता ना मन, तो फिर निकलता नहीं है। जी सर, जी सर। तो उसी में भगवान दिखने लगता है, उसी में लगता है कि अरे साहब पी लो, जिंदगी पड़ी है, इसके बाद किसने देखा है, फिर कहेगा अरे जी लो, यही तो संसार है, यही नैब साहब, मैं आपसे प्रार्थना करूं सर कि आज हम स्थूल पर बात करेंगे और मन की सूक्ष्म सत्ता और आगे का जो विषय है उस पर दूसरे चरण में आएंगे, तब विस्तार से आनंदित होंगे। सर कोई बात नहीं, चलिए साहब। ठीक है, बस मैं आगामी सूचना दे देता हूँ, फिर इसके बाद खत्म करते हैं। आगामी सूचना ये है कि कल हमारे बीच में आदरणीय प्रमोद कुमार जी कक्षा लेंगे और फ्राइडे को आदरणीय आर.एन. चतुर्वेदी साहब मानस में गीता का दर्शन, और सैटरडे को कक्षा कठोपनिषद पर होगी। इसमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए जो आए कक्षा में रहिएगा। ब्रह्मचारिणी जी का उसका लेंगी। और 15 अगस्त को कोई टॉपिक नहीं है, उसको आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, NK नैब साहब, भाग्य शर्मा जी और अशोक नेमा साहब आ गए हैं। वो कल से नियमित कक्षा में आएंगे। ठीक है साहब। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः